वेलकम बैक टू आवर चैनल GTU स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे प्रपोज्ड फ्रेमवर्क फॉर टेक्नोलॉजी रोड मैप। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर देंगे व्हाट इज़ रोड मैप। तो इंडस्ट्री में अगर आप इंडस्ट्री में हो और आपको कोई डिसीज़न लेना है कि सपोज़ कोई मशीन है या तो फिर कोई रोबोट है, ओके, तो उसको आपको एक जगह से दूसरी प्लेस पर जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर आपको मूव करना है। तो आप उसके लिए क्या करोगे? तो उसके लिए आप एक प्रोजेक्ट प्लान बनाओगे, ओके। પછી उसके बाद आप क्या करोगे? तो उसके अकॉर्डिंग स्टेज बनाओगे और उसका जो है वो फॉर्मेशन करोगे। बस इतना ही। फिर दूसरा हम देखेंगे व्हाट इज़ अ प्रपोज्ड फ्रेमवर्क। तो प्रपोज्ड फ्रेमवर्क यानी कि ये जो है वो दूसरा स्टेज है, ओके। तो उसमें हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट और प्रोसेस को डेवलपमेंट करेंगे। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया। सो थोड़ा अगर हम आगे जाते हैं तो इन द न्यू प्रोडक्ट मार्केट में अगर आपको न्यू प्रोडक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशंस करना है, जो डेवलपमेंट करना है, तो आप फर्स्टली क्या करेंगे? आइडियाज़ आर जनरेटेड, ओके। आप क्या करोगे? वो आइडिया को जनरेट करोगे। फिर आप उसका क्या करोगे? आइडियाज़ को इवोल्यूट करोगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे। वैसे ही आप देन आफ्टर क्या करोगे? तो उसमें जो नेचुरल कंस्ट्रेंट्स है, जैसे कि बजट लिमिट्स, पार्टनरशिप पॉलिसीज़ एंड एडेक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज। आपको ह्यूमन रिसोर्सेज भी तो चाहिए होंगे। सो ये सब का आपको एनालाइज करना पड़ेगा। फिर आपको वन और सेवरल यानी कि एक या तो फिर उससे ज़्यादा जो है वो पोर्टफोलियाज आपको बनाने होंगे। जैसे कि आप प्रोडक्ट, जो ये वाला डायग्राम है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट में, जैसे कि इसमें पोर्टफोलियो दिखाया गया है, ओके। सो आपको ये पोर्टफोलियो आपको बनाने होंगे। जैसे कि इधर 2 पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। सो मैं ये सब आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो अगर आपने मेरी चैनल नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो चलो हम देख लेते हैं ऑल स्टेप्स। सो फर्स्ट वन इज़, 2 ही फेज़ है इसमें प्रपोज्ड फ्रेमवर्क फॉर इन टेक्नोलॉजी रोड मैप के 2 फेज़ है। फर्स्ट इज़ स्ट्रेटेजी फेज़। कई बार एग्जाम में आपको एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी फेज़, व्हाट इज़ द स्ट्रेटेजी फेज़, ऐसा आपको पूछा जाता है 2 मार्क में नहीं, सॉरी 3 मार्क 4 मार्क्स। तो आपको क्या लिखने का है? तो सबसे पहले जैसे कि अगर हम इसको कंसिडर करेंगे, इस मैप को, ये क्या है? प्रपोज्ड टेक्नोलॉजी रोड मैप फॉर इंडस्ट्री 4.0 के लिए स्ट्रेटेजी फेज़ वाला है। सो स्ट्रेटेजी फेज़ में क्या है? सो इसमें 2 ही टर्म्स आते हैं। फर्स्ट इज़ डेफिनेशंस ऑफ इंडस्ट्री 4.0, ओके। स्ट्रेटेजी की डेफिनेशंस क्या है? फिर आ गया की टेक्नोलॉजी डेफिनेशंस। दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी फेजेस। तो स्ट्रेटेजी डेफिनेशंस क्या है? तो स्ट्रेटेजी इज डिफाइन इन ए टाइम बेस्ड प्लान है, ओके। स्ट्रेटेजी क्या है? वो टाइम बेस्ड प्लान है जो डिस्क्राइब करता है कि हमको इंडस्ट्री की क्यों ज़रूर है, ओके। इंडस्ट्री की क्या ज़रूरत है और आपको कहाँ ले जाने की है और कैसे हमको ले जाने की है। यानी कि strategy is defined as a time based plan and describe where an industry is, where it needs to go and how to get in there, ओके। जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको ये जो है वो स्ट्रेटेजी फेज़ और ये जो प्रोडक्ट प्रोसेस डेवलपमेंट फेज़ है, तो वो आपको तो ड्रॉ आउट तो करना ही होगा, ओके। जिसमें प्रोडक्ट प्रोसेस डेवलपमेंट फेज़ में जो है वो फर्स्ट इज़ आइडिया जनरेशन, आइडिया इवोल्यूशंस, डिटरमाइनिंग पोटेंशियल एंड प्रोडक्ट प्रोसेस प्रोजेक्शंस। फिर आता है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो सिलेक्शन। फिर आता है प्रायोरिटाइजेशन, शेड्यूलिंग एंड इम्प्लीमेंटेशंस। सो इसका रिव्यू करके हम पीछे जाएंगे। फिर आइडिया जनरेशन से वापस से ये फेज़ जो है वो कंटिन्यूस रहेगा। लेकिन अब हम बात करें स्ट्रेटेजी फेज़ में, तो आगे अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेटेजी फेज़ में इतना ही नहीं है। डेफिनेशंस के आगे जो है वो की टेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस है। तो सिंपल अगर मैं स्ट्रेटेजी फेज़ में अगर बात करूँ तो स्ट्रेटेजी फेज़ में क्या है कि हमने जो आइडियाज़ जो है वो क्लियर आपको होना चाहिए कि भाई नेक्स्ट ईयर्स के टारगेट आपको क्या है। जब आप एक नया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लाते हो तो आपको ये आइडियाज़ जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको नेक्स्ट ईयर के टारगेट क्या है। फिर उसमें क्या आपको करना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट टारगेट है, तो उसके लिए आप रोड मैप
ये जो है वो रोड मैप है। ओके, तो ये जो बनाया हुआ है, तो जैसे कि मैंने कहा वैसे प्रोजेक्ट प्लान अगर आपको बनाने का है तो उसके अकॉर्डिंग स्टेजेस आपको बनाने पड़ेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशंस करना होगा, फिर इसमें फ्यूचर्स की नीड आपको देखनी पड़ेगी। ओके, कि भाई न्यू प्रोडक्ट है तो वो मार्केट में चलेगा या कि नहीं चलेगा। फिर जो है वो नेक्स्ट आता है वो है कस्टमर के साथ आपका फीडबैक भी आपको लेना होगा। एक समय के बाद आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट कैसी है, ओके, कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है कि नहीं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ये सब आता है स्ट्रेटेजी फेज़ में। फिर आपको उस प्रोडक्ट के फ्यूचर के साथ आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है वो फ्यूचर में चलेगी कि नहीं, ऐसा प्रेडिक्शंस आपको उसमें देखना होगा। और फिर लास्ट में जो है वो है फ्यूचर्स के लिए आपको प्रोडक्ट जो आपने बनाई है तो वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कर सकेगी या नहीं, या तो अगर मैं तुमको एकदम सिंपली कहूँ तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी उस प्रोडक्ट की होगी कि नहीं। ये सब जो है वो स्ट्रेटेजी फेज़ में आता है। तो ये सब जो है यही डिस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया हुआ है। ओके, सो अगर हम सेकंड फेज़ में बात करें तो न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट फेज़, जैसे कि मैंने इसमें कहा, जिसमें फर्स्ट वन इज़ आइडिया जनरेशन, आइडिया इवोल्यूशन, डिटरमाइनिंग पोटेंशियल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस प्रोजेक्ट, फिर आता है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो सिलेक्शन, प्रायोरिटाइजेशन, शेड्यूलिंग, इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो न्यू प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट प्रोसेस डेवलपमेंट फेज़ में क्या है कि उसमें जो है वो 3 टेक्निकल प्रिडिक्शंस आपको करनी होती है। ओके, तो वो क्या है कि उसमें 3 टेक्निकल पर्सपेक्टिव होता है। फर्स्ट वन इज़ ए टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट, जिसमें हम बजट एंड पार्टनरशिप के बारे में सोचते हैं। दूसरा आता है गोल्स, जिसमें हम सेविंग्स देखते हैं, रेवेन्यू रिस्क देखते हैं। एंड 3 इज़ प्रोजेक्ट्स। तो वो सब हम डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। तो यही वो 3 स्टेज है। ओके, फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी का स्टेज है, जिसमें हम क्या देखते हैं, बजट एंड पार्टनरशिप। सेकंड जो बीच वाला आपको दिखता है वो है गोल्स, जिसमें हम सेविंग देखते हैं, रेवेन्यू देखते हैं और रिस्क देखते हैं, प्रोजेक्ट्स देखते हैं थर्ड में। सो अगर हम सिंपली अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट फेज़ में जो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस की फिजिबिलिटी डायमेंशंस को चेक करनी होती है। फिर उसमें सिलेक्शन ऑफ स्टेज करना होता है, जो हम पोर्टफोलियो में हम आगे जाके देखेंगे। जैसे कि अगर हम सिंपल इसमें बात करूँ तो ये क्या है, सेविंग्स वर्सेस रिवेन्यू का ग्राफ जो वाई डायरेक्शंस, जो वाई एक्सिस है तो उसमें दिखाया गया, और रिस्क परसेंटेज जो है वो एक्स डायरेक्शंस में दिखाया गया है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लाते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप लो इन्वेस्टमेंट करोगे, ओके, जो इसका ग्राफ है वो कुछ ऐसे आपको दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप लो इन्वेस्टमेंट करते हो कोई कंपनी में तो उसमें लो रिस्क रहता है, लो सेविंग रहती है और लो रिवेन्यू रहता है। ओके, ये हम प्रिडिक्ट करते हैं। दूसरा, अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट और थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो उसमें और ज़्यादा में मीडियम रिस्क रहता है, मीडियम सेविंग आपको मिलती है और मीडियम रेवेन्यू मिलता है। सपोज़ अगर आपके पास 10,000 रुपये है और आप 10,000 उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो उस टाइम पे आपको क्या होता है कि भाई हाई रिस्क है, हाई सेविंग है एंड हाई रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है, जिसकी संभावना कुछ नहीं है। सो इन अदर वर्ड्स हम इसको ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो हम प्रिडिक्शंस करते हैं तो वो जो है वो इम्पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि कई बार हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लो रिस्क में भी हम करते हैं। यानी कि सपोज़ कोई आपके पास, जिसकी मैंने बात करी, आपके पास 10,000 रुपये पड़े हैं, तो सपोज़ आप लो इन्वेस्टमेंट करते हो, ओके, लो रिस्क, लो सेविंग एंड लो रिवेन्यू में आप सपोज़ 1,000 ही आप इन्वेस्ट करते हो, तो कई बार ऐसा भी होता है आपने भले लो रिस्क में इन्वेस्टमेंट किया लेकिन आपको हाई प्रॉफिट मिलता है। तो उस टाइम पे ये जो प्रिडिक्शंस जो हम करते हैं सेविंग वर्सेस रिवेन्यू का, जो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कर्व, सो ये जो कर्व है तो वो जो फ्रंटियर कर्व है वो थोड़ा जो जैसे कि मैंने कहा ये 100% ये अपना प्रिडिक्शंस नहीं दे सकता है कि भाई लो रिस्क, हम लो में अगर हम इन्वेस्ट करते तो वो लो मिलेगा अपना सेविंग, ओके, मीडियम अगर हम इन्वेस्टमेंट करते तो मीडियम देगा, अगर तो ऐसा है फ्रेंड्स। देखो कई बार यही क्वेश्चन जो है वो एफिशिएंट फ्रंटियर कर्व क्या है तो वो भी आपको पूछाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गई अपना ये कर्व के बाद में। अगर हम देखेंगे थोड़ा आगे तो ये क्या है, तो फ्रेंड्स ये आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रोड मैपिंग ऑफ 2 पोर्टफोलियो का है।
यानी कि इस फिगर में क्या एक्सप्लेन करना चाहता है तो कि ये जो एक्सपेरिमेंट्री स्केड्यूल रोड मैप है, ओके, जिसके नीचे कहा है एक्सपेरिमेंट्री स्केड्यूल इंडस्ट्री 4.0 का रोड मैप है। यानी कि उसमें क्या है, वो प्रिडिक्शंस किया होता है कि भाई जो अपना इसमें सबसे पहले बताऊँ तो इसमें 2 पोर्टफोलियो आपको दिखाई दे रहा है इधर, ओके। तो ये पोर्टफोलियो 1 एंड पोर्टफोलियो 2 है। तो उसमें क्या होता है कि भाई 2 पोर्टफोलियो और दूसरी तरफ क्या है कि भाई माइलस्टोन है, जैसे कि माइलस्टोन ए, माइलस्टोन बी, माइलस्टोन सी, माइलस्टोन डी एंड माइलस्टोन ई। सो इसमें माइलस्टोन्स है जो टाइम होरिजन के साथ उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, ओके। तो उसमें क्या है कि भाई माइलस्टोन, अब आपको सवाल आएगा कि भाई ये माइलस्टोन क्या है। तो माइलस्टोन क्या है कि इस माइलस्टोन जो है वो परसेंटेज ऑफ सेविंग, बजट यूजेस एंड हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, ओके। तो ये बताता है जैसे कि टेक्नोलॉजीज़, यानी कि आप देख सकते हो की टेक्नोलॉजीज़ 1, की टेक्नोलॉजीज़ 3, की टेक्नोलॉजीज़ 6। तो ये सब इसमें टाइम होरिजन्स में है, ये दिखाया जाता है। तो अगर कोई कंपनी है तो वो टाइम होरिजन के साथ में है, ओके। ये कोई कंपनी है तो उसको टाइम होरिजन के साथ में उसको कोलैबोरेट किया होता है। सो अगर हम कोई एक टाइम पे जैसे कि मैंने कहा था कि कोई पास्ट डेटा का हम यूज़ करते हैं कोई प्रोडक्ट को चेंजेस करने के लिए, तो वो हम इस ग्राफ के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू हम कर सकते हैं, जैसे कि टाइम होरिजन्स को हम ये कहते हैं। सिंपल अगर मैं बात करूँ, सपोज़ कोई कंपनी है तो उसको अपना पास्ट डेटा देखने का है, ओके। तो वो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम ये वो जो पास्ट बिहेवियर है, पास्ट में कितना रिटर्न मिला था, कितना लो कहता किससे किया था उन्होंने। सपोज़ वो प्रिडिक्शंस अगर उन्होंने 2020 में अगर किया होगा तो वो अभी 2022 में अगर उसने प्रॉफिट किया होगा तो ऐसा क्या चेंजेस किए होंगे उस 2020 के टाइम पे। तो ये सब वो डेटा जो है वो इसमें स्टोर किया हुआ होता है, ओके, जो टाइम होरिजन्स के साथ उन्होंने दर्शाया गया है। जैसे तो फ्रेंड्स यही है अपना रोड मैपिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके देन, बाय बाय।